हम जकरिया का किताब 1 अध्याय के 1 से 6 पद और 2 अध्याय के 1 और 2 पद, ये दोनों को पढ़ेंगे अभी। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा यहोशिया के दिनों में सपन्याह के पास, जो हिजकिय्याह के पुत्र अमर्याह का परपोता और गदल्याह का पोता और कुशी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनकी भी सत्यानाश कर डालूंगा। 2 अध्याय भी पढ़ लिए। हे निर्लज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी की नाई निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। हम पिछले सप्ताह ये 6 पद में कुछ समय बताए थे, उसे दोबारा स्मरण करना उचित होगा, क्योंकि मसीह जीवन में ये पद जो है वास्तविकता में देखे तो हमारे लिए लिखा हुआ जैसा है। यहाँ पर यहूदा और यरूशलेम के निवासियों के बारे में परमेश्वर ने इस बात को कहा, पर फिर भी आज के वर्तमान समय में मसीहत में प्राय यही समस्या है। यहाँ पर 6 पद में लिखा है कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग उनसे मुड़ गए हैं, मतलब दूसरे रास्ता को पकड़ लिए। ये किस लिए हुआ हमने देखे। परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा कर नहीं सके, उनकी बातों पर विश्वास कर नहीं सके। ये सब का मूल कारण यही है कि परमेश्वर और उनके बीच में जो लगाव होना था या उनकी प्रेम जो परमेश्वर के प्रति होना था, उस पर कोई समस्या। इस कारण से परमेश्वर की बातों पर ये लोगों ने विश्वास नहीं किया, उनकी दी हुई प्रतिज्ञाओं के ऊपर भरोसा कर नहीं सके। परमेश्वर का आशीष को तो ये लोगों ने आजमाया, जैसे हमने पिछली बार भी देखे थे। उससे दोबारा उन वचनों को पढ़ेंगे, सभी को नहीं, कुछ वचनों को पढ़ेंगे। हमने पिछली बार पहले सामुएल 15 अध्याय के 11 पद से इस बात को देखे थे। परमेश्वर शाऊल राजा के बारे में ये बातें कहें जो हम लोग जानते हैं। पढ़िए उस 11 पद को, 15 अध्याय के 11 पद। कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब सामुएल का क्रोध भड़का और यह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। अब यहाँ पर देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि शाऊल मेरे पीछे चलने से छोड़ दिया और मेरे आज्ञाओं को पालन करना भी छोड़ दिया, उसे बराबर पालन नहीं करता। जब नए विश्वासी थे उस समय पर हमारे अंदर एक नई जोश, परमेश्वर के हर बातों को हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उसके प्रति हम एक आदर दे करके उसे पीछा करना चाहते हैं, क्योंकि जो संसार में हमने पा नहीं सके ऐसी एक अनोखा प्रेम को हमने पाया। उस प्रेम के
कारण जो अनुग्रह हमारे जीवन में आए और उस अनुग्रह से जिस आशीष में परमेश्वर ने हमें प्रवेश कराया, जहां पर हमने पहचानने लगे अंधकार और ज्योति के फर्क को। अब हम ज्योति में होने के कारण से जिसने हमें इस मोड़ पर पहुंचाया, जिसको हम जानते भी नहीं थे, उसे हम हृदय में एक खास जगह दे करके उनसे हम प्रेम करते थे। मगर अब इस प्रकार की हो जाता है। अब हम यशायाह नबी की 1 अध्याय के 4 पद को पढ़ेंगे। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराए बनकर दूर हो गए हैं। इज़राइल को परमेश्वर कहते हैं, पहले तो सौल एक व्यक्ति को कहा, उनके बारे में कहा, अब सारी देश के बारे में कह रहे हैं। इज़राइल के लिए जो सब श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति था उसको गुस्सा दिलाए हैं और ये लोग उन्हें छोड़ दिया। ये ऐसी एक बात है कि दो व्यक्ति संग चलते हैं, आपस में बातें करते हैं, आपस में खुशी से अपनी उस सफर को कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से मन की लगाव है, प्रेम है। मगर कुछ समय के बाद अब प्राय अपने जीवन में भी देखे हैं, जिनकी नजदीक पर अब चलते गए उनकी छोड़ दिए। कारण क्या है हम जानते हैं। कुछ विषयों में दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव है, कोई ऐसी कड़वीपन आ गई है, या एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना, भरोसा करना छोड़ दिया, इसलिए अपने अपने मार्ग में चलना शुरू कर देते हैं। यही इस देश के हालात थी। अभी हम होशिया नबी के बारे में, उसमें पिछली बार हम पढ़े थे, होशिया नबी के 4 अध्याय के 15-16 पद से अभी नहीं पढ़ेंगे। हिब्रू के 10 अध्याय के 38 और 39 उसको देखेंगे। पढ़िए। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। यहाँ पर लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जो प्रभु के पीछे मार्ग है उससे भटक जाए तो उस पर मुझे आनंद नहीं होगा। परमेश्वर के मन यही है, वो हमें अपने साथ हमेशा देखना चाहते हैं। इसी कारण से ही तो अपने प्रिय पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजे, ताकि वो हमें बचाए हमारे सारे पाप के दंड से और हमें परमेश्वर के संग मिलाए। और प्रभु ने कहा कि मैं आपके साथ हूं हमेशा। अब हमने दूसरा पत्र से जब पढ़ते हैं, वो लंबी हिस्सा है, आप घर में पढ़ सकते हैं। 2 अध्याय के 18 से 22 तक जब आप पढ़ेंगे, वहां पर पत्रस ने कुछ ऐसी बातें लिखा है, कैसे हम प्रभु को छोड़कर अपनी मर्जी से अपने रास्ता को चुने, उसके हालात क्या होगी, उसका परिणाम क्या होगा। और आगे जाते हैं तब परमेश्वर इस 6 पद में कहते हैं कि उन लोगों ने मुझे खोजा नहीं। 6 पद को पढ़िए, जफन्याह 1:6 को। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसको उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। इन लोगों ने यहोवा का खोज ही नहीं किया करके जो लिखा है,
उसका खास अर्थ यही है कि हमारे जीवन की मूल कर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त है। उनकी वचन हमारे जीवन की हर समस्याओं के सुझाव देने वाला एक मार्गदर्शक है, और उनकी पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर निवास करते हैं वो हमें परमेश्वर के नजदीक चलने के लिए उत्साह देते हुए, सलाह देते हुए हमें अगुवाई करता है। मतलब उनकी समस्याएं बहुत थी, विभिन्न किस्म के आकर्षित बातों पर हमेशा गिरते जाते थे। हमारे जीवन भी ऐसे ही हैं। बहुत समय ऐसी बातें हमें बहुत आकर्षित करता। सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे मैंने पिछले बार आपके सामने रखा था, हमारे शत्रु बहुत चालाक है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीका रखा। आपके मन की परिस्थिति को समझकर, आपके दिमाग की समझ और ज्ञान जो है उसको जानकर उसके अनुसार वो अपनी युक्ति को प्रयोग करता है। सत्यता के जैसे लगने वाले चीजों को आपके सामने रख देता, उसको अलग रूप और रंग से पेश करते हुए एक ज्ञानी ज्ञान आपको मिलने का जैसा वो सामने पेश करता है। इसलिए जीवन की विभिन्न समस्याओं पर जब पहुंच जाते हैं, हम उन बातों पर अधिक ध्यान देते हैं। हम वचन की ओर मुड़कर नहीं देख पाते हैं कि वचन क्या कहता है इसके बारे में। परमेश्वर आपके वचन से क्या मार्गदर्शन मुझे कर सकते हैं, मुझे आप क्या संदेश रखे हैं, मुझसे बात कीजिए। मैं आपके आवाज को सुनना चाहता हूं। यह नहीं है कि अचानक कोई एक पथ को लेकर के एक जादूगर की डंडा के जैसे आपके सामने लेके आएगा, ऐसा नहीं है। जिन सत्यता को आप जानते हैं उसको दोबारा स्मरण दिलाकर भी आपको वो सलाह दे सकते हैं, आपकी समस्या के सुझाव मिल सकता है। मतलब यह है कि हर बार हम वचन की ओर लौटकर जाना जरूरी है। इन लोगों ने वो काम नहीं किया। इसलिए भजन संगीत 10:4 को पढ़िए। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहां पर लिखा है कि अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है, वो अपनी घमंड के कारण से, ये दुष्ट व्यक्ति जो है अपने घमंड के कारण से परमेश्वर की सलाह को कभी भी खोजेगा नहीं, या परमेश्वर को खोजेगा नहीं, क्योंकि उनकी दिमाग में, उनके विचार में परमेश्वर के लिए उसने स्थान नहीं दिया। हो सकता है मैं पिछली बार जो बोला उसी को दोबारा बताता हूं। इस बात को हम बार बार स्मरण करना आवश्यक। हमारे जीवन की हर मोड़ पर परमेश्वर के लिए स्थान हमने रखे हैं या नहीं रखे, या कुछ मोड़ पर उनके लिए प्रभुत्व है, कुछ रोड पर नहीं है। जैसे हमने पहले देखे थे 5 पद में, परमेश्वर के नाम में भी शपथ खाएंगे और मोलेक के नाम पर भी। इसलिए रोमी 3:11 में पौलुस ने इस प्रकार से लिखता, 3:11 को पढ़िए। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हाँ, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए इजराइल के बारे में सोचिए, या यहूदा के बारे में, यहूदिया के बारे में सोचिए, या यरूशलेम के बारे में सोचिए। क्या ये लोग समझदार नहीं है? परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर की आवाज को इनके पास में हमेशा पहुंचाया गया था।
परमेश्वर के चुने हुए सेवक लोग इनके बीच में रह चुके हैं, सेवा कर चुके हैं, इन्हें अगुवाई कर चुके हैं, इन्हें शिक्षा दे चुके हैं, इनकी समझ नहीं है क्या। बात यह है कि बहुत समय में हम अपनी ही युक्ति को प्रयोग करना पसंद करते हैं। संसार से पाए हुए ज्ञान हमें बढ़िया लगता। जब परमेश्वर के पास उनकी सलाह में जब आते तो हमारी योजना या हमारी तरीका में गाड़ी नहीं चलेगी। परमेश्वर अपने समय में हर बात को करते, इसलिए हमें धीरज दिखाना पड़ता है, शांत से उनके बातों को सुनना पड़ता है। प्रतिदिन हम धीरजता दिखाते हुए उनके पास रहकर उनके आवाज को सुनते हुए उस समय के लिए प्रतीक्षा करना है जब परमेश्वर अपने महिमा को दिखाए अपने कार्य के द्वारा। मगर हमें उतना जो धीरजता नहीं है, तो बड़ी अफसोस की बात है। यशायाह नबी की 43 की 22 पद को पढ़िए। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरना हे इज़राइल, तू मुझसे उकता गया है। तुम मुझे पुकारा नहीं, तुम मुझसे तक गया। You have grown weary of it. क्या है, हर बार परमेश्वर का वचन, उनकी आवाज। एक समय में इसी वचन को हमारी जिंदगी की स्वतंत्रता के लिए हमने प्रयोग किए। इसी वचन के द्वारा हमने बड़े जंजीर से छुटकर निकले हैं। पर यही वचन हमारे जीवन में कुछ ऐसे समय में एक बड़े बोझ बन जाता। पुराने नियम में जो भी परमेश्वर इस्राएल के बारे में दिखाया है या लिखे छोड़े हैं हमारी समझ के लिए, हमारी जानकारी के लिए, ये इसलिए है कि हम उनकी पुराने जीवन से हम शिक्षा सीखे। हमारे लिए बहुत जरूरी है। कितने समय हम परमेश्वर के साथ में बिताते हैं, हमारे दिमाग में वो चाहना है क्या उनकी आवाज को सुनने का। अब उसी पद में कहते हैं, तुम मुझसे कोई चीजें पूछा नहीं है। मतलब यह है कि तुमने मेरे वचन से मैंने तुझे सलाह दे रहा हूं, मगर उसकी ठीक समझ तुम्हें होना चाहिए। उसके लिए तुम पवित्र आत्मा से मांगना है। इसकी रहस्य को मेरे सामने खुला रख के मुझे स्पष्ट करके दीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं नॉर इंक्वायर। उसका मतलब यह है कि जो बातें आपको बताया गया है उसका अर्थ क्या है, उसको ठीक समझना चाहिए। ये जो प्रचारक लोग होते तो उनको समझ में आएगा ये बात। वो वचन से कुछ बातें कह रहे हैं, वहां पर 50 लोग बैठकर सुन रहे हैं, तो हर एक का समझ उस संदेश के विषय में अलग हो जाता। मगर वो क्या उनको बताना चाहता है वो कभी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। कारण क्या है कि हम जब परमेश्वर के वचन के साथ में बैठते हैं, अपने व्यक्तिगत समय में हो या संघ संत जनों के साथ में हो, हम सिर्फ अपनी समस्या को मद्देनजर रखते हुए संदेश को हम उस पर डालना चाहते, उसे छोड़कर परमेश्वर की वाणी क्या है, उनकी संदेश मेरे लिए क्या है, उसे हम जाना करते हैं। हमारी अंदर की प्रार्थना यही होना चाहिए कि प्रचारक कौन है वो बात नहीं। अब घर में व्यक्तिगत रीति से पढ़ाई करने के समय पर वहां पर प्रचारक नहीं है, हम खुद बैठे हैं मोबाइल के सामने। हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए कि परमेश्वर आपके वचन को मैं पढ़ रहा हूं, आप मुझसे बात कीजिए। मैं आपके आवाज को सुनना चाहता। आपकी समस्या के लिए सुझाव मिले या नहीं मिले वो दूसरी बात है, मगर उनकी आवाज आपके दिल को शांत करता है, एक किस्म के आराम देता है, आपके
मन में एक सांत्वना को पैदा करते हुए घबराओ मत, चलते जाओ, मैं साथ हूं, इस प्रकार की एक विश्वास अंदर होता। शायद शब्दों से हम इसे समझा नहीं सकते, मगर हर व्यक्ति इस बात को जानते हैं। यही है इनकी समस्या, है ही थी कि उनके साथ में प्रेम से चले हुए तो, और पहले प्रेम को खोए नहीं हुए तो इस प्रकार के अपने मनमानी से काम नहीं करते थे, आज्ञा उल्लंघन करने वाला अनाज्ञाकारी नहीं बनते थे। अंग्रेजी में कहते हैं, यहां पर मैंने लिखा है रिबेलियन। मतलब यह है कि परमेश्वर की अनुग्रह, उनकी दया को ये लोगों ने ठुकरा दिया, उनकी भलापन को भूल गए, उनकी ख्याल, उनके प्रेम के बारे में फिक्र नहीं किए, उनकी विषयों में अपने दिल में बिल्कुल इच्छा नहीं रखे। वो कमती होती जा रहा, उनकी सलाह को सबसे बड़ा सलाह करके मानना छोड़ दिया। इसी को परमेश्वर कहते हैं कि यह भी एक किस्म का मूर्ति पूजा। जो चीज मेरे स्थान को तेरे जीवन में ले जाता, ले लेता, वो एक मूर्ति के समान है। अब आगे जाएंगे हम दो अध्याय की 1 और 2 पद को पढ़िए। हे निर्लज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी की नाई निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। यहां पर लिखा है अंग्रेजी में, gather yourself together. Yes, gather together. O nation not desired. ये बड़ी शब्द है। परमेश्वर की जुबान से इस बात को सुनना बड़े दुख की बात है। इस बात को परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा इनको बता रहा है। मैंने आपको चुनकर अलग किया किस लिए? आपको एक अनोखा जाति बनाने के लिए। आपको लोग देख करके इस बात को समझें, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का साथ रिश्ता होना कितनी अनोखा बात है, कितनी धन्य बात है, उसे लोग पहचानना। इसलिए तो हम कहें तो मरुभूमि में भी वो उनके मध्य में रहना चाहते थे, मतलब चारों तरफ में वो लोग इकट्ठा हो जाए। हम देखते हैं घर में जो वृद्ध लोग होते हैं, जिसको छोटे छोटे बच्चे प्रेम करते हैं, तो सारे बच्चे उनको चारों तरफ में इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी आवाज को सुनना चाहते हैं, उनके कार्य क्या उनको सिखाना चाहते हैं, उनको क्या पढ़कर बताना चाहते हैं, हर बात को खुशी से, एक बड़ी आनंद से सुनना चाहते हैं। इस प्रकार की एक अनोखा रिश्ता के साथ में संगति करना के लिए परमेश्वर ने उनकी मध्य में रहने के लिए इच्छा किया। यही बात है कलीसियाओं में, मसीह लोगों के जीवन में भी उन्होंने कहा, मैं तेरे अंदर निवास करूंगा। इसका कारण यही है कि आपके हर बातों को सुनना चाहते हैं, आपके हर जो विचारों को जानते हुए, आपकी दुख का जो आनंद की बात है, हर बातों पर सहभागी आपके साथ में लेना चाहते हैं। जब आपको सांत्वना चाहिए, देना चाहते हैं। इसलिए तो वो सुसमाचार में कहें कि मैं तुझे मेरी दोस्त करके बुलाता। जो दोस्तों के बीच में कितने अनोखा रिश्ता होता उस प्रकार से। मगर ये देश जो है जुड़िया, ऐसी मोड़ पर पहुंच चुके हैं, उन्हें कोई चाहा नहीं,
परमेश्वर के नजर में भी इनकी हालत इस प्रकार से होगा। मगर कुछ भाषांतर में इस प्रकार से कुछ क्या गया कि उनके लिए तड़प रहे हैं, मतलब कब ये मेरे पास में उस पुराने प्रेम के साथ में लौट कर आएंगे। आज कलीसिया कहाँ है, मसीह लोग कहाँ हैं? लोग उन्हें पसंद करते हैं। वो लोग सत्यता के लिए कदम लिए हैं या अपने खड़े हैं, सुसमाचार के लिए दुख उठा रहे हैं, मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, इसलिए पसंद नहीं करते तो दूसरी बात है। मगर उनकी गवाह इन जातियों के बीच में इतनी खराब हो चुकी थी, उन पर कोई विशेषता को उन लोगों ने नहीं देखा। ये कितनी बड़ी अफसोस की बात है। अब देखिए, कोई नहीं चाहते, मतलब कोई उनके लिए तड़पते नहीं हैं, कब ये मेरे साथ में होगा। परमेश्वर के भी इतना दुख, इन्हें प्रेम करने के लिए कुछ रखा नहीं है। जब हमने होशिया नबी का किताब को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि होशिया नबी के जीवन के द्वारा मैं तुम्हें मेरे प्रेम को बताना चाहता हूं। वहां पर ये भी बातें हम पढ़ते हैं, उसकी पत्नी को जो विभिन्न और भी प्रेमियां थी, वो प्रेमी लोग छोड़कर चले गए, उसे कोई नहीं चाहा। उस समय पर ये जाकर के उसे खोज कर लेके आया। ये है हमारी परमेश्वर। जब हमने नया नियम में पढ़ते हैं, मसीह ने कलीसिया से ऐसे प्रेम किया, उसने अपने आप को दे दिया कलीसिया के लिए। ये उनके प्रेम है। उसके प्रति हमारी प्रेम किस प्रकार से है? हम उनके लिए एक बहुमूल्य, जो संपत्ति करके तो कहना भी नहीं है, एक बहुमूल्य सृष्टि है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। देखिए, भजन संगीत लिखने वाला इस प्रकार से कहता है, भजन संगीत 17 का 8 पद पढ़िए। अपनी आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। यहाँ पर भजन संगीत लिखने वाला बड़ी सुंदर बात है लिखा, अंग्रेजी में लिखा है, कीप मी एज द एप्पल ऑफ द आई। मतलब थोड़ी सी भी हवा ज्यादा हो गई है तो ये आंखों को तुरंत वो पुतली को बंद कर देती, मतलब सुरक्षित रखना, अपने पंखों के अंदर मुझे सुरक्षित रखो, यही उसकी चाहना थी। ये कैसे मांग सकता है? यदि उनकी रिश्ता ठीक नहीं है तो ये बातें कह भी नहीं सकते हैं। क्या हिम्मत होगी? विचार करके देखिए। और इसने तो ऐसे बोला, पर परमेश्वर कैसे उनके बारे में देख रहे? भजन संगीत लिखने वाला इस प्रकार से प्रेम को, अपनी प्रार्थना को लिख दिया, पर परमेश्वर की नजर में ये लोग कैसा, कोई मुख्यत्व है? कैसे उन्हें वो देखते हैं? पढ़िए जकरिया की किताब 2 अध्याय के 8 पद। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। देखिए कितनी सुंदर बात है, तुझे जो छूता है, मतलब तुझे जो संकट देगा वो मेरे आंखों को छूने का जैसा। मतलब आंखों से क्या होता है? मैं अभी परमेश्वर को इसकी तुलना नहीं करते हैं, एक सत्यता को समझाने के लिए कहते हैं। हमारी आंखों से हम साफ हर चीजों को देख सकते हैं। वो चीज हमारे दिमाग के अंदर जा करके हमें समझ देता। ये बहुत ही बहुमूल्य एक अंग है हमारे शरीर का, ये अंग। उसको कोई दुख दे, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। यही बात है उनसे अभी इजराइल के लिए समझना था। परमेश्वर की नजर में इनकी मुख्यत्व क्या है? ऐसे जो इन्हें संभालने वाला, ऐसे जो इनके चाहना रखने वाला, क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ देगा? एक
अलगपन, एक अनोखापन इजराइल से सारे देशों के सामने परमेश्वर प्रकट करना चाहते थे। वो लोग असफल हो गए। अब कलीसिया के द्वारा उसे करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा, प्रभु यीशु ख्रिस्त की उस सुंदरता और महिमा को सारे संसार पहचाने, क्योंकि अंधकार में डूबी हुई है। अब ये कैसे होगा? एक सुंदर बात है, ये संभव है क्या नहीं? एक ये आप लोग को जाने माने जो हिस्सा उत्पत्ति का किताब है, इब्राहिम का पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, अभी उसे दफनाना। ये जिन लोगों के बीच में इब्राहिम रहता था, उनके पास में जाकर के कह रहा है, मुझे थोड़ा सा जमीन बिक्री करो, मैं अपनी पत्नी को दफना। वो लोग क्या कहते हैं पता है? हम जानते हैं परमेश्वर का एक राजकुमार है आप, यू आर अ प्रिंस ऑफ गॉड। कौन कहते हैं? अन्य जाति लोग। हमारी व्यक्तिगत गवाह है, बिल्कुल जो मुख्य बात है उसे संभालना है। हमें लंबा चौड़ा प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जिस जगह में परमेश्वर ने वे रखे हैं, उस मोहल्ला में लोग कहना चाहिए, यहां पर एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का भाईवान, जो परमेश्वर के बारे में जानता। वो लोग हमारे पर भरोसा, हमारी बातों पर भरोसा करें या नहीं करें, और हमारे अनोखापन को लोगों के हृदय में पहचान होना चाहिए। उस प्रकार की एक जीवन हमारा होना चाहिए। मतलब हमारे अंदर एक विश्वसनीयता होना है। हम भी संसार के लोगों की तरह ही हर काम करते जाएंगे तो कैसे होगा? और उस घटना को आप जानते हैं, इब्राहिम का, उन्होंने कहा कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, जहां पर तुम अपने पत्नी को दफनाना चाहते हो करो, मैं दे, हमें कुछ पैसा नहीं। इतने खुश थे उनसे, उनकी वो अपना काम को संभालते हुए परमेश्वर के अनुसार अपने सब कुछ करते किया, मगर उसने क्या बोला? नहीं, मैं खरीदूंगा, खरीदा उसने। ये है एक विश्वास का गुण होना चाहिए। परमेश्वर के पीछे चलते रहा, परमेश्वर के दिए हुए कामों को करते रहा और आगे बढ़ते गया। दूसरों से कुछ चीजें नहीं चाहा, मगर जो उसकी आवश्यकता है उसके लिए एक कीमत भी चुकाया। पर बहुत बार हमारी मसीह जो में उल्टा होता है, ये बड़ी अफसोस की बात है। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक प्रभाव होना चाहिए जहीं भी हम है। मसीह लोग जहां पर है वहां पर एक प्रभाव नहीं हुआ तो वो गवाही क्या है, हम समझना चाहिए। हम निकल जाए करके कोई विचार नहीं करे। हो सकता है सुसमाचार के कारण से, वो दूसरी बात है, मगर जैसे वचन में लिखा है, हो सके तो सभी के साथ में शांति से रहो। मतलब आपके द्वारा किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की एक गवाही होना, तब लोग हमें उनके साथ में होना पसंद करेंगे। मगर इनकी हालात इस प्रकार से हो चुकी है, लोग मुझे नहीं चाहते, उन लोगों को नहीं चाहते। परमेश्वर उनकी उस सुंदरता के साथ में उन्हें देखना चाहते हैं। उनके मन में एक बड़ी जो क्या है, मतलब एक लॉन्गिंग, मतलब चाहना है, पर इन लोग कुछ परवाह नहीं किए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे ऊपर न्याय लेके आ रहा हूं, ऐसे न्याय में लेकर आऊंगा, बहुत बुरा किस्म से हो गए। क्यों? इनकी हालात क्या हो गई थी। पढ़िए यशायाह नबी का किताब 1 अध्याय के 4 से 6 पद तक। यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय के 4 से 6 पद। इसे 4 का 1 का 4 से ना, 1 का 4 से 6 पद तक। हाय ये जाति पाप से कैसी भरी है, वो समाज अदन से
कैसा लगा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने ईश्वर के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। तुम्हारा सिर पाँव से घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े के मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। किसी भी किस्म का आरोग्यता नहीं है। हिंदी में जो अभी पढ़े थे, मतलब हमारे मसीही जीवन में कोई आरोग्यता है। शरीर के बातें नहीं है, आत्मा की बातें करें। क्या हमें लोग विभिन्न किस्म के समस्याओं से पीड़ित हुए जाति करके देखते हैं। अब पढ़िए यिर्मयाह का किताब 12 अध्याय के 7 से 9 पद तक। मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना निज भाग मैंने त्याग दिया है। मैंने अपनी प्राण प्रिय को शत्रुओं के बस में कर दिया है, क्योंकि मेरा निज भाग मेरे देखने में वन के सींग के समान हो गया और मेरे विरुद्ध गरजा है। इस कारण मैंने उससे बैर किया है। क्या मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चित्ती वाले शिकारी पक्षी के समान नहीं है। क्या शिकारी पक्षी चारों ओर से उसे घेरे हुए है। जाओ, सब जंगली पशुओं को इकट्ठा करो, उनको लाओ कि खा जाए। यहाँ पर कहते हैं 7 पद में, अंग्रेजी में लिखा है, डियरली बिलवेड ऑफ माई सोल। इतनी अनोखा शब्द है। हमने इस एंगल से कभी अपने बारे में विचार करके देखा। परमेश्वर के लिए हम जो है उनकी आत्मा के बिल्कुल प्रिय हैं। पर परमेश्वर इज़राइल के बारे में यहाँ पर ये बातें लिखते हैं कि ये सब चीजें मैं उनको शत्रु के हाथ में इसलिए दे रहा हूं। ये सब कुछ इसलिए है कि उन्हें दोबारा नया करके लेके आए। वो उनकी बात, क्योंकि इनकी वर्तमान उस समय का जीवन इस प्रकार से था, वो परमेश्वर के हृदय को आनंद नहीं ले आ सके। क्योंकि ये लोग तो अपने जो भविष्य के बारे में कभी विचार नहीं करते हैं। इतना परमेश्वर के साथ में हमारी भविष्य क्या है करके उनकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके सेवकों के आवाज को ये लोग ने सुना नहीं है। भविष्यवक्ताओं को मार दिए भी। उनके अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम और ख्याल नहीं है। यही हालात है मसीहत का भी। कलीसिया की परिस्थिति भी इसी प्रकार से है। आपको ये 7 कलीसिया के लिए ये जो परमेश्वर ने संदेश दिया प्रकाश की किताब में, एक को कहते हैं मैं तेरे बीच में जो दीवट है उसको हटा दूंगा। और 3 अध्याय में जब 16 पद में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर कुछ कहते हैं। पढ़िए 3 का 16। सो इसीलिए कि तू गुनगुना है और ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। मैं तुझे मेरे मुख से निकालने वाला। जब ठंडा होता तो तुझे मैं गर्म कर सकता हूँ, तेरे लिए एक नई जोश दे सकता हूँ। जोश है तो मैं तुझे प्रयोग कर सकता हूँ मेरे भाई मार के लिए। दोनों नहीं। हमारी समय जा रहा। इस पद को हम आगे बढ़ाने के पहले एक सवाल हमें याद रखना, इसी बारे में सोचना। अब कलीसिया के सभाओं में क्यों जाते हैं? हमारे लक्ष्य क्या है? अब क्यों संगति करना चाहते? वचन पढ़ने की क्या जरूरत? विचार करके देखिए। इसके ये सवालों का जवाब आप खुद देना पड़ेगा। अब निकालिए जकरिया का किताब 11 अध्याय के 8 और 9 पद। और मैं ना उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नाश कर दिया, परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको ना चराऊंगा। तुम में से जो मरे वह मरे और जो नाश हो वह नाश हो, और जो बची रहे
एक दूसरे का मांस खाए। देखिए, परमेश्वर के मन को ये लोगों ने कितना दुखित बनाया हुआ। दानियल में लिखा है, ग्रीव नॉट द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को दुखित मत बनाओ, उन्हें शोकित मत बनाओ। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तो वो हमारे अंदर निवास कर। हम उन्हें दुखित बनाएंगे तो कैसे होगा। अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, हमारा समय आज के लिए खत्म। हम आने वाले दिनों में प्रभु की कृपा से ये जो परमेश्वर ने बताए थे, जिस प्रकार के न्याय आने वाला है और उनको क्या सलाह दिए थे, उसे हम आने वाले हफ्ता में देखेंगे। परमेश्वर में सहायता करें।